नमस्ते, माय नेम इज़ आकृति भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। आज की प्रकार रीडिंग है योर की टू सक्सेस। इन दिस रीडिंग बेसिकली हम देखेंगे व्हाट इज़ योर की टू सक्सेस, व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। आप जो भी हाउ एवर यू मे डिफाइन सक्सेस, आप हर किसी के लिए अलग सक्सेस हो सकते हैं, आपका आइडिया हो सकता है, आपका गोल्स हो सकते हैं सक्सेस से एसोसिएटेड। तो उस इंटेंशन से आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ द बटरफ्लाई, पाइल 2 इज़ द फ्लावर, पाइल 3 इज़ द स्टार और द स्टारफिश। आई सी इट एज मोर लाइक अ स्टारफिश, ठीक है। एंड पाइल 4 इज़ द bee. Okay, so in this reading how we will go about it is basically पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि what is the key, like what exactly what will make you successful। ये कोई एटीट्यूड हो सकता है, ये करियर पाथ हो सकता है, ये कोई इंसिडेंस हो सकता है, ये कोई अप्रोच हो सकती है, ये आपका कोई टैलेंट हो सकता है, कोई आपका गिफ्ट हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, वी डोंट नो, हम देखेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी कार्ड बेसिकली विल एक्ट लाइक एस्ट्रो डाइस। आई डोंट हैव एस्ट्रो डाइस, इसलिए मैंने कार्ड यूज़ किए हैं। इफ़ एनी वन ऑफ यू नोज़ कि एस्ट्रो डाइस कहाँ मिलती है, इंडिया में, दिल्ली में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ मिलती है, कैसे मिलेगी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो हम पहले एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट से देखेंगे क्या होगा, फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं, एंड देन ओरेकल कार्ड से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो यू नो द ड्रिल। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि पिक द पाइल विद योर इंट्यूशन। एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट करें। पाइल सिलेक्शन के लिए वीडियो में आगे एक क्लिप है वे यू कैन पॉज द वीडियो, फोकस एंड मेडिटेट ऑन ईच ऑफ द पाइल। एक बार पाइल सिलेक्ट कर ली, यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और द कमेंट सेक्शन बिलो। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1, those who chose the butterfly, let's see आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर की टू सक्सेस। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे व्हाट योर की टू सक्सेस एक्चुअली इज। सो हमारे पास है नेपट्यून 11th हाउस एंड लिब्रा। सो नेपट्यून सेज योर फैंटेसीज, yearnings, longings एंड पोटेंशियल फॉर illusion। 11th हाउस कहता है वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। And Libra says this energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. So we basically have Neptune in Libra in the 11th house. Interesting combination. पहले तो आप में से काफ़ी लोग Librans हो सकते हैं, Aquarius हो सकते हैं, Pisces भी हो सकते हैं. Very very strong signs. I feel that आपकी you guys are blessed with the ability to connect with people. आपके your ability to build relationships, connect with people is very strong and that is something जो कि आपको सक्सेस लेने में बहुत हेल्प करेगा। आपका नेटवर्क, आपका सर्कल, आपके कनेक्शंस एंड आगे से आगे यू जस्ट कीप कनेक्टिंग विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम और उससे आपको काफ़ी गेन्स होंगे। कई लोगों का आपका करियर में या it's not even कई लोगों के सक्सेस इज नॉट इवन अबाउट करियर, इट कुड बी something very different from career, getting some recognition for something else altogether। but जो भी ये चीज़ है it is definitely it involves communicating something very different as in कि something very, how do I say it, something very unconventional, something very different, something very unique. It's almost like, because Neptune energy is very very illusionary. It's like a fantasy world.
like it's not about the real world. It's not, there's no ground in here. For example, let me think of it, like Vampire Diaries. If anyone has seen that series, Vampire Diaries, Harry Potter, Harry Potter, there's nothing real, okay, but it is total fantasy and it is beautiful. I mean, I am a Harry Potter fan. So मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट सा करना, बट थ्रू कनेक्शंस, लाइक यू आर नॉट alone in this, okay, you have people with you. Basically कुछ ऐसा सामने लाना जो कि जिसमें कि लोग शायद विश्वास नहीं करते हैं या लोग उस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करते हैं, बट यू आर ब्रिंगिंग इट आउट इन द फ्रंट. एंड क्योंकि पाइसेस नेपट्यून एनर्जी है, सो दिस इज़ वेरी मच ऑल्सो मतलब आपकी इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है ये चीज़, कि इंट्यूटिवली आपको हाउ यू गो अबाउट योर करियर, आपकी इंट्यूशन विल लीड यू टू योर सक्सेस. आपका जो फैंटेसी वर्ल्ड है उसको अगर आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सको, अपने जो आइडियाज़, आपके यूनिक आइडियाज़ आते हैं तो आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सको, दैट विल लीड यू टू सक्सेस. नाउ इन हियर आई नाउ सेंस की पार्टनरशिप एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि यू गाइज हैव दिस टेंडेंसी to get carried away, or like in your thoughts or in your daydreaming, कि आपका ग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो शायद द पार्टनर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन हियर, जो आपका पार्टनर रहेगा या रहेगी, जो भी इंसान वो है, वो विल एड ग्राउंड, वो आपको एंकर, दे विल एक्ट लाइक एन एंकर, वो आपको ग्राउंड करेंगे, मटीरियलाइज करने में हेल्प करेंगे इन आइडियाज़ को. इट्स दिस थिंकिंग एंड दिस इंट्यूशन ऑफ योर्स. आपके साथ कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में कुछ नज़र आए एंड यू जस्ट ट्राई टू टर्न इट इनटू रियलिटी, और उसको आप उसको यूज़ कर सकते हो एज एन आइडिया, बट समथिंग वेरी इल्यूजनरी. हाँ, फॉर मैनी ऑफ यू देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज भी रहो अपने करियर को लेकर, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. बट दैट इज़ अ टाइम. एंड यहाँ 11th हाउस में यहाँ पे दिस लड़की, दिस गर्ल इज़ लुकिंग आउट फ्रॉम हर विंडो, लुकिंग एट द स्टार. So be hopeful because the universe is granting wishes. You are lucky. I am telling you, meeting the right people at the right time, it is luck, total luck. But you just need to, मतलब आपको बस अपने तरफ से इतना करना है कि अपना को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एंड मेंटेन योर रिलेशनशिप्स, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन दैट कनेक्शन इज़ गोइंग टू हेल्प यू. आप किसी के साथ बिगाड़ लो और फिर कल को आपको रियलाइज हो कि यार अगर मेरा उसके साथ कनेक्शन होता ना तो मेरे ये काम बहुत आसान हो जाता, बिकॉज योर कनेक्शंस आर रियली गोइंग टू हेल्प यू. कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद, क्योंकि पार्टनरशिप एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो शादी के बाद आपको करियर में बहुत सक्सेस मिले, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ काम करें, बिजनेस करें या कुछ डील करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले. क्लियरली किसी के साथ मिलकर काम करने से आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी rather than doing it all alone. Okay, so that is the message. Now let's see हमारे पास टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. So we have the 9 of Pentacles, the Emperor and the Hermit. So टैरो कार्ड्स मैंने एक्चुअली इस इंटेंशन से निकाले थे to give a picture of your success and how you will get there, kind of a story. Okay, so we have the Hermit, the 9 of Pentacles and the Emperor. So yeah, now here we have the ground. So clearly I see success for you with the Emperor energy. It's like solid. I strongly believe that a lot of you, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत चांसेस हैं rather than doing a job or something on that sort, आपको ज़्यादा सक्सेस अपने खुद का काम करने पे मिलेगी. बट लाइक आई सेड, इन अ पार्टनरशिप इट विल बी मच बेटर, ठीक है. या फिर यू विल ऑल्सो ऑलवेज enjoy दिस
लाइक यू हैव दिस लीडिंग एनर्जी, बिकॉज शुरुआत तो एक आइडिया से ही होती है ना. सो एंड देन एवरीथिंग जस्ट फॉलोज. सो द आइडिया is yours and yours truly, like the idea is yours. And with the 11th house, the star, the idea could even feel like unattainable with the star. जैसे वो स्टार को देख रही है, वो बहुत दूर है, लेकिन वो आइडिया है, लाइक बत्ती जल गई, ठीक है, बट यू विल गेट देयर. क्यों? क्योंकि द यूनिवर्स इज विद यू, यू आर ब्लेस्ड, आपके विशेस सब ग्रांट होंगी. वाओ. For many, I also feel that you could be in the field of law. Okay, क्योंकि यहाँ पे I see this, I can't ignore these scales of balance. Okay, it's like law. But then in law, I feel that आप कुछ ऐसी cases या situations को address कर सकते हो जो कि usually शायद लोग नहीं करते हैं, या समथिंग वेरी हिडन और सम मैटर्स विच बहुत अलग हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू स्टैंड अप फॉर द गे कम्युनिटी और समथिंग वेरी अनकन्वेंशनल जो कि सोसाइटी की थिंकिंग से अलग है, एंड यू स्टैंड अप अगेंस्ट द सोसाइटी टू स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन. ठीक है, कि लोगों को लगे कि ये तो फैंटेसी में जिए हैं, बट यू एक्चुअली स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए यूनिवर्स विल स्टैंड बाय यू. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लॉ में ही हो, एनी फील्ड फॉर दैट मैटर, बट यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर वॉट इज़ फेयर. That is very strong energy, क्योंकि emperor is also like Aries, that's a very fighting spirit and winning spirit. ठीक है. Then we have the hermit. So the hermit shows कि जो भी आपका सक्सेस है, ठीक है, उसकी तरफ आप खुद ही गाइड करोगे. आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर गाइडेंस, आपका इनर विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ यू ऑल आर ओल्ड सोल्स. ठीक है, आप ओल्ड सोल्स हो, मतलब यू हैव डन इट बिफोर. ठीक है, बहुत नेचुरली आप में से निकलेगी वो चीज़, बहुत नेचुरली. ठीक है, एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि मुझे नहीं पता था आई विल बी सो गुड एट इट. आपको ऐसा लगेगा प्रॉबली. आपके साथ बस ये हो जाता है शायद कि आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, बिकॉज यू रियली नीड अ पुश. शायद तभी आ रहा है कि किसी के साथ मिलकर करने से आपको एक पुश रहेगा, आपको एक सपोर्ट रहेगा. विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो फील दैट यू कुड डू समथिंग रियली फैंसी. ठीक है, एंड अर्निंग्स फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा कर लेंगे. द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड यू विल बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली. ग्रोथ बहुत है, एंड इंडिपेंडेंट एज इन लाइक लग्जरी इंडिपेंडेंट, रियली इंडिपेंडेंट. ऑल्सो विद 9 ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को भी थोड़ा सा स्पॉइल करें with the 9 of, and we have Libra as well. Like Libra is also like all about vanity, but not too much pride. Make sure. ठीक है, but really spoiling yourself, taking care of yourself. अपने को थोड़ा ग्रूम करो, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लो, अच्छा wardrobe change करो, थोड़ा सा pay attention to how you look. It will really help. क्योंकि हो सकता है let's just face reality. We live in a showbiz world, so it's all about show business. And हो सकता है आपके connections, अगर आप अपने आप को पूरी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हो, अपने आप को पूरी तरह से अच्छे से प्रेजेंट करते हो, नॉट प्रेजेंट करते हो, तो you attract people and people will connect with you and they will help you. ठीक है, so that will help you in gaining success, because Aries is also like I, me, myself, my body, so take care of that. Okay, but definitely
यहाँ पर बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी आई है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड हर्मिट. सो आई फील दैट यहाँ पर जो पार्टनरशिप की बात हो रही है, इट्स नॉट लाइक कि कोई आपको कोई आपकी सीढ़ी बनेगा कि आप किसी के भरोसे सक्सेस पाओगे. आपकी अपनी एबिलिटीज़ हैं. इट्स जस्ट दैट देयर विल बी पीपल हेल्पिंग यू टू बैलेंस द एनर्जी, बिकॉज लाइक आई सेड, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हवा में रह सकती है. उसको ग्राउंड करने के लिए देयर कोई साथ में होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. यस, नाउ लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स. सो वी हैव न्यू मून इन लीब्रा. ओ माय गॉड, वी हैव सो मच लीब्रा इन हियर. वाओ. सो न्यू मून इन लीब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी. सेरेंडिपिटी इज द 4 लीफ क्लवर, एंड देन वी हैव टेक एक्शन. We have unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives, and artist and dog spirit. Now again this energy of a new romantic cycle begins. Then we have Libra energy. यहाँ पर भी releasing soul pattern, contract, like contract जैसे ना चमक रहा है बड़ा बड़ा में सामने. So there's definitely some contract you could be entering into जो कि एकदम आपको सक्सेसफुल बना दे. ठीक है, दिस कुड बी लाइक अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट. एंड न्यू मून इन लीब्रा से डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप. नाउ दिस कुड इवन बी लाइक कि आप कुछ ऐसा भी हो सकता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है एक्चुअली, कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लाइक यू एंटर इनटू अ रोमांटिक पार्टनरशिप, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ काम ही करो. बीइंग इन दैट पार्टनरशिप जस्ट आपकी एनर्जी को इतना एलिवेट कर देगा, आपकी वाइब्रेशन को इतना रेज कर देगा कि ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट सक्सेस. ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर डायरेक्टली आपके करियर में इन्वॉल्व ना हो, बट उनकी एनर्जी से, उनके सपोर्ट से, प्रॉब्लम उनके इमोशनल सपोर्ट से फॉर दैट मैटर आप सक्सेसफुल हो जाओ. ठीक है, एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट जस्ट अबाउट रोमांटिक पार्टनरशिप बट बिजनेस पार्टनरशिप की बात हो रही है. न्यू मून इन लीब्रा ऑल्सो टॉक्स अबाउट ग्रूमिंग, लाइक न्यू यू. ठीक है, सो अगेन ग्रूमिंग मैसेज दोबारा आ गया. सो मेंटेनिंग योर सेल्फ, ग्रूमिंग योर सेल्फ, प्रॉब्ली इट विल जस्ट आपको एक बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ना नर्चरिंग एनर्जी चाहिए अपने आसपास, चाहे वो कोई और दे या अपने आप को खुद भी दे दो. लाइक यू कैन नॉट कीप वेटिंग, बल्कि अगर आप अपने आप को खुद को आप नर्चरिंग एनर्जी देते हो, सो यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट दैट पार्टनर, दैट पर्सन जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन अचीविंग सक्सेस. देन सेरेंडिपिटी अगेन, लक इज विद यू. लक इज with you with the 11th house, and serendipity is like magic, miracles. believe करो हर एक unexpected, like believe in fantasy, believe in magic, because it will come true. But again, like I said, do not get lost, express yourself, speak up. Okay, then we have unbound, releasing soul patterns, contract and past lives. So definitely a lot of you all कुछ justice system में हो सकते हो, जिससे कि आप कुछ लोगों को you set some people free of something, and and that could really आपको help कर सकता है in achieving success. Now justice system में भी, या फिर जैसे कई लोग होते हैं ना, they just write about something, about an issue जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, and एकदम से they become famous or successful, something of that sort. And unbound also talks about कि अगर आपको पहले सक्सेस नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे नहीं मिलेगी. रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट पैटर्न. ठीक है, पास्ट लाइफ, अपने पास्ट से बाहर निकलो, तभी आगे उठ पाओगे. एज यू कैन सी, ये तीनों दे आर राइजिंग अबव. ठीक है, तो यू नीड टू ये कट दीज कॉर्ड्स. ठीक है, सो दैट आप विदाउट एनी ब्लॉकेज एकदम आराम से यू कैन फ्लाई हाई, लाइक दिस बटरफ्लाई, लाइक
fly high, because yeah, butterflies are also about transformation, moving on, letting go and flying. So यहाँ पर भी वही बात हो रही है. एंड देन वी हैव टेक एक्शन, लाइक यू नो, सिर्फ सोच सोच के मत रहो. आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बिलीव इन इट एंड एक्ट ऑन इट. जस्ट एक्ट ऑन इट. आई सेंस लाइक अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर. ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो लाइक यू नो बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद देयर वर्ड. जो दिमाग में है जस्ट एक्सप्रेस इट. यू नेवर नो कि वो चीज़ सामने वाले को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है. हो सकता है आप बहुत कैजुअली अपना आइडिया किसी को बताओ, समवन गेट्स इम्प्रेस्ड एंड दे ऑफर यू समथिंग एंड देन एकदम चेंज, फ्लिप. ठीक है, सो एक्ट एक्ट एक्ट. Then we have artists, so you have a lot of artistic abilities, so be creative. Be creative, अपनी artistic abilities express करो. It's not just about कि आप कुछ career ही artistic कर रहे हैं. काफ़ी लोगों के लिए that is also a possibility, but expressing yourself through art आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग करेगा. उससे you will attract the right things at the right time. With artists I also feel that you know be creative with yourself as well, like she very fancy. So ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा you know express yourself through your clothes, through how you dress. You know, be expressive. Then we have dog spirit. Be loyal to what you love. So dog spirit से तो definitely आ रहा है कि do not give up on your dreams. Be loyal to them. Also I feel that someone who is very like ये जो partner रहेंगे आपके, the person who will help you will be very loyal to you and you will also be very loyal to them. Okay, so clearly this person जिसके साथ आप काम शुरू करोगे, this could be either your life partner or a very close good friend, okay, of yours, जो कि आपको help कर सकते हैं in achieving success. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate हुए तो ज़रूर like, share, subscribe, comment and also follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, those who chose the flower. Let's see आपके लिए क्या messages हैं. What is your key to success? Before getting started, मैं बताना चाहूँगी कि when I was shuffling your cards, there was this strong message of faith coming in. Like faith, have faith, have faith. Now this faith could be like, you know, have faith in your dreams, have faith in yourself, have faith in the universe, divine power, good. Okay, just have faith, be strong. Okay, now let's see आपके what is your key to success. So हमारे पास है Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuable. So definitely you are someone who's very inclined towards achieving success. Then we have the 7th house. This area of life is about long-term significant partners, romantic, business or family. Okay, and then we have Aquarius. This energy is freedom-loving, rebellious, idealistic and technological. My God, this pile is so much like pile 1. अगर आप pile 1 butterfly और इसमें confused थे, आपको definitely pile 1 भी check करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी similar energy आ रही है. So we have Venus in Aquarius in the 7th house. Wow. First of all, देखो 7th house आ गया और Venus आ गया. I cannot ignore but say कि marriage, partnership, and क्योंकि Venus है तो I definitely feel that romantic partnership energy ज़्यादा strong है. I mean पिछली पाइल में भी पार्टनरशिप थी बट इट वाज लाइक बिजनेस भी हो सकती है या कोई फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, बट यहाँ पर मैरिज इज कमिंग आउट टू बी रियल स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी हैव वीनस. इट्स अबाउट रोमांस, लव, या फिर दिस कुड इवन बी अ पार्टनरशिप विद अ फीमेल. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मेल हो फीमेल हो, आपका इंक्लिनेशन क्या है,
बट पार्टनरशिप विद अ फीमेल, ठीक है. एंड देन वी हैव Aquarius. So Aquarius is this freedom loving, rebellious, idealistic, technological energy. Okay, interesting. आई ऑल्सो फील कि आप में से काफ़ी लोग फैमिली बिजनेस में आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, या फैमिली सपोर्ट से आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है. येस. एंड आई ऑल्सो फील कि शादी के बाद व्हेन यू क्रिएट योर ओन फैमिली, आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी. एंड या फिर आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करें या किसी फैमिली मेम्बर के साथ पार्टनरशिप में काम करें तो भी आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है. एंड अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि क्रिएटिविटी भी है, एंड देन देयर इज़ दिस technological or scientific touch to it as well, like you could be like a creative designer, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी आजकल कंप्यूटर्स पे होती है, सॉफ्टवेयर पे होती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर. yes or something which involves technology. I also see network in here with the wires and all. So yeah, or on like you could even be like a social media influencer or something like that. ठीक है, मतलब बेसिकली किसी के साथ मिलकर अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करो थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मॉडर्न वेज, ताकि यू कैन रीच ग्लोबली. बिकॉज यहाँ पे पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, जैसे पूरा मदर अर्थ है, कि आप दुनिया के हर कोने में, दुनिया का कोना नहीं होता वैसे, इट्स राउंड, बट दुनिया में हर जगह पे आप पहुंच पाओ. ठीक है, ऐसे करने से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. आई ऑल्सो सी दैट यू गाइज आर रियली टेक्नो फ्रेंडली. टेक्नोलॉजिकल जो आपका बेंड है वो बहुत बहुत अच्छा है. सो यूज़ इट टू योर बेस्ट एबिलिटी. एंड आई ऑल्सो सी दैट ये जो भी पार्टनरशिप है, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. Venus, I also feels you could be even involved in something like beauty. could be a beauty influencers, fashion influencers, या आपके मेजर फॉलोइंग जो है फीमेल्स हो सकते हैं, आपके मेजर क्लाइंट्स जो हैं फीमेल्स हो सकते हैं, बिकॉज वीनस इज फीमेल. ओके, एंड एक अपनी फेमिनिटी को अगर आप एम्ब्रेस करते हो, इफ़ यूर अ गर्ल स्पेशली, अगर आप अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करते हो, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हो, अपने आप को एकदम अच्छे से रखते हो, अपना को नर्चर करते हो, अपना ख्याल रखते हो, तो यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर सक्सेस, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट अट्रैक्शन. यस, लाइक द एम्प्रेस एनर्जी. बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में जब रोमांस आएगा ना, रोमांस, तब आपको बहुत सक्सेस मिलेगी. लाइक इट्स लाइक यस, डेफिनेटली यस. एंड बट या विद द एक्वेरियस एनर्जी आई स्ट्रांगली फील कि आप कुछ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल करियर में आपको सक्सेस इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको किसी मॉडर्न करियर में मिलेगी. लाइक यहाँ पर एक कॉन्सर्ट, लाइक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल चीयरिंग अप. सो आई स्ट्रांगली फील कि आप अपने चार्म, अपनी अट्रैक्शन और आपके रिलेशनशिप, हो सकता है आप और आपके हस्बैंड इन्फ्लुएंसर्स बन जाओ, एज अ कपल इन्फ्लुएंसर, ऐसे भी हो सकते हैं. आप मिलकर कुछ ऐसा काम करो जिसमें आप यूर एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिव एबिलिटीज़ ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल फॉलो यू. बहुत फेम एंड कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे, लाइक इंस्पायरिंग पीपल थ्रू योर क्रिएटिव टैलेंट्स. वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी. नाउ लेट्स सी टैरो डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं. वी हैव द 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर. सो क्लियरली काफ़ी लोग यू कुड फील आउट ऑफ अलाइनमेंट. आपको हो सकता है आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो कि आपको लग रहा है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. ठीक है, एंड आई फील दैट विद द टावर देयर इज़ अ बिग transformation required in here.
wait, I'll just pick one more card or two more cards because I need some clarity over here. I want to see like कि a tower, what is it bringing? So universe, may I have some clarity over the tower? May I have some clarity over the tower? So we have three cards. थ्री नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए. Okay. So we have the Nine of Cups, hitting the jackpot. Okay. Yeah. So what do I see in here is that कि जो Five of Cups है Nine of Wands वाली एनर्जी है ना, ये पेसिमिस्टिक एंड दीज वॉल्स वाली एनर्जी, ठीक है, इसको तोड़ो विद द टावर, लाइक ब्रेक इट एंड बी दिस नाइन ऑफ कप्स एनर्जी विच इज मोर ग्रेटफुल, मोर अप्रिशिएटिव एंड विशफुल. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू बिलीव, जब भरोसा करोगे तब सक्सेस आएगी. तभी तो फेथ आ रहा था ना बार बार यहाँ पर. आई वॉज हियरिंग फेथ कि when you believe in success, that is when you will attract success. ठीक है, क्योंकि Nine of Cups is all about wishful thinking, that I have this, I have that, I have this and I have that, and as you speak आप बस उस चीज़ को क्रिएट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो. लाइक हिटिंग अ जैकपॉट, देयर इज़ नो एंड टू इट. हिटिंग द ट्रेजर. ऑल्सो विद द टावर मोमेंट आई सी दैट आपके कई लोगों के करियर में ऐसा हो सकता है कि देर विल बी दिस ब्रेक थ्रू मूवमेंट. ठीक है, कि चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं काफ़ी टाइम से, एकदम से बूम एंड एवरीथिंग चेंजेस. Everything just changes, okay, and very abruptly, suddenly आपको सक्सेस मिलेगी. ठीक है, एंड मिलेगी तो इट विल बी लाइक एकदम से जैसे लॉटरी लग गई हो. यस, ठीक है, हिटिंग द जैकपॉट बेसिकली. बट यू नो, फिर भी यू नो दिस फेज कैन बी डिफ़िकल्ट. येस, इट कैन बी रियली डिफ़िकल्ट, आई वोंट लाई, विद द टावर मोमेंट. एंड इट कुड, मतलब आपकी बहुत पेशेंस भी टेस्ट कर सकता है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है जितना भरोसा करोगे, जितना अपने आप को, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते रहोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा. बिकॉज यू नो, बिकॉज वही है ना कि जैकपॉट भी यूनिवर्स इतने साइंस से तो नहीं देगा ना, यूनिवर्स टेस्ट करेगा आपको. But you will clear that test because I've got the Nine of Cups. But you really need to hold yourself strong, like have faith. बहुत आपका faith will be tested through this. And you know, this could even like कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि you go through some relationship issues through this, because Five of Cups आ रहा है कि emotional ब्रेकडाउन्स भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए थ्रू दिस जर्नी. ठीक है, या फिर नॉट फॉर एवरी वन ऑल्दो कि आपको हो सकता है वो करियर से ही कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो, बट कई लोगों के लिए लिटरली रिलेशनशिप्स में कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकते हैं. टू यू नो, दिस इज़ ऑल टू चैलेंज यू कि आप अपनी वॉल्स ब्रेक करो. यू नो, अपने उस ओल्ड पैटर्न, हो सकता है आप कुछ पुराने या ट्रेडिशनल गोल्स को लेकर चल रहे हो, बट वो ब्रेक होना है क्योंकि आपको एक न्यू एज थिंकिंग, मॉडर्न थिंकिंग की तरफ जाना है. ओल्ड पैटर्न थिंकिंग में नहीं जाना. अब जैसे अगर कहीं लोग फॉर एग्जांपल कहीं लोग अपने फैमिली बिजनेस में भी जा रहे हैं ना, तो फैमिली बिजनेस पुराने तरीके से जैसे चला आ रहा है वैसे चलाएंगे तो यू विल नॉट गेन सक्सेस. अगर आप मॉडर्न वे से टेक्नोलॉजी यूज़ करके, लोगों से कनेक्ट करके, उसको अट्रैक्टिव बनाकर उस फैमिली बिजनेस को चलाते हैं, देन यू सी हाउ मच सक्सेस यू विल गेट. लाइक नाइन ऑफ कप्स ना, शो इट, इट्स ऑल अबाउट शो बिज. मतलब इट्स सो मच, दिस इज सो मच लाइक पाइल वन, ये वाली पाइल वेरी मच लाइक पाइल वन. सेम मैसेजेस, लाइक ऑलमोस्ट एकदम गेटिंग रिपीटेड, बट दिस इज लाइक एकदम से ऐसे दो. ओके,
सो नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास आपके लिए. तो वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून. अगेन कि कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है. दिस टावर मोमेंट एंड म्यूटेबल मून, इट्स लाइक इट्स अप टू यू. आप इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू हाउ यू डिसाइड टू गो अबाउट इट. लाइक आई सेड, बिजनेस वही है, फैमिली बिजनेस. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बार बार, जस्ट मतलब समझ आना कि फैमिली बिजनेस ही है, या कोई ऐसा काम नहीं है जो आप हमेशा से करते आ रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट उसकी अप्रोच चेंज करनी है आपने, ठीक है. या आप तो वही हो, आप में वही टैलेंट्स हैं, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू कनेक्ट विद पीपल, उससे बहुत फर्क पड़ता है. और आपकी सोच कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, विशफुल है या कंप्लेनिंग है, इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है. देन वी हैव कम टू द एज. कम टू द एज शोज कि थोड़ा रिस्क लो, ठीक है, थोड़ा रिस्क लो रादर दैन प्लेइंग इट सेफ. कम टू द एज, सी हाउ फार यू हैव कम एंड हाउ फार यू कैन गो, ठीक है. अपने और बिना डरे, लाइक डांस थ्रू इट. ये देखो, ये इंजॉय कर रही है, डांस थ्रू इट एंड ग्रेसफुल, शी इज सो ग्रेसफुल, ठीक है. अपनी ग्रेस बाहर निकालो, अपना अट्रैक्शन, शो द वर्ल्ड व्हाट यू हैव गॉट. दिखा दो सबको क्या है आपके पास, क्या चीज़ हो आप. देन वी हैव हेल्पफुल पीपल. माय गॉड, डिडंट आई टॉक अबाउट नेटवर्किंग, हेल्पफुल पीपल. और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लाइक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर. तो काफ़ी लोगों की हेल्प मिलेगी आपको. इट्स लाइक द स्टार्स आर ऑल अलाइंड इन योर फेवर. यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग, यू नो. इट्स नॉट लाइक कि आप किसी को चेज़ करो, नहीं, आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो. जस्ट दैट आपका अट्रैक्शन इतना सॉलिड हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट हैविंग फेथ कि अपने आप लोग विल कम टू. द पीपल आर हेल्पफुल, द पीपल विल टेल यू दैट वी कैन हेल्प यू विद दिस एंड यू टेक हेल्प. Then we have the initiation. So this is also like the tower. So यहाँ पे like I see ना thunder energy, यहाँ पे thunder, यहाँ पे thunder. So it's like, you know, कि there will be a period जो थोड़ा stormy हो सकता है. thunder, rain, अंधेरा लगेगा आपको, अंधेरा छाया हुआ है. but कहते हैं ना ये वाला 9 of cups देख के मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो सबसे प्रेशियस ट्रेजर्स होते हैं ना, वो ओशंस की डेप्थ में ही मिलते हैं, जहाँ पर एकदम अंधेरा होता है, एकदम अंधेरा. सो इफ़ यू आर इन पिच डार्क, यू नो कि आप ट्रेजर के बहुत करीब हो, बहुत ज़्यादा करीब हो, ठीक है. एंड दिस इज लाइक राइट ऑफ पैसेज, यू नो, दिस इज जस्ट अ पैसेज. ये पैसेज है, ये आपको टेस्ट कर रहा है, आपको प्योरीफाई कर रहा है, एंड इट इज़ लीडिंग यू टू सक्सेस. एंड येस, सक्सेस के लिए यू विल हैव टू गो थ्रू दिस. हो सकता है कई लोग उसमें हैं, कई लोगों के लिए आने वाला है, और कई लोग उसको पार कर चुके हैं, ठीक है. बट ऐसा एक मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपके पुराने बिलीव्स, पुराने थॉट्स, पुराने तौर तरीक़ों को पूरा चैलेंज करेगा, ब्रेक करेगा, और एक न्यू एज थिंकिंग को वो करेगा, पुश करेगा आउट ऑफ यू. देन वी हैव ऑप्शंस. सो ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू. वही हो सकता है आप एक ही चीज़ पे स्टिक होके चलते जा रहे हैं, बट यू नीड टू कंसिडर द पॉसिबिलिटीज़. ऑप्शंस में यहाँ पर वो स्केल भी है विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, ठीक है, पार्टनरशिप, वो भी दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. आप में से काफ़ी लोग एक से ज़्यादा करियर पाथ भी परस्यू कर सकते हैं एंड यू नो टू अचीव सक्सेस. या हो सकता है आपके करियर के साथ साथ कुछ आप एडजस्टेंट करें जिससे कि यू विल अचीव सक्सेस, बट यू शैल नो दैट यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, ठीक है. एंड अपने ऑप्शन देखो यहाँ पे. फिर आप वी हैव कोई फिश स्पिरिट विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट देयर इज़ ऑलवेज इनफ. नाउ देयर इज़ ऑलवेज इनफ मीन्स कि आपको चाहे यू नो इस फेज़ में लग रहा हो कि यू नो कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, बट देयर इज़ इनफ, यू हैव इट. हो सकता है यू जस्ट वेटिंग फॉर कि नहीं ये हो जाए ना, देन आई विल स्टार्ट विद इट.
या मुझे ये सिचुएशन मिल जाए ना देन आई विल स्टार्ट विद इट। ऐसे नहीं, जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हो वो बिल्कुल बढ़िया है आपके लिए। लाइक प्रॉब्ली इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन, यू नो, वहीं से आप निखर के बाहर निकलोगे। बिकॉज कोई फिश इज़ लाइक यू नो ये बहुत छोटे पॉन्ड में बड़ी होती है, बट दिस फिश इज़ सो हेल्दी, सो बिग। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपके आसपास की सिचुएशन क्या है, कितना छोटा या बड़े पॉन्ड में हो आप, जितना भी है आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप उतने में ही बहुत बड़े बन सकते हो। ठीक है, लाइक अगेन वो फैमिली बिजनेस वाला एग्जांपल फिर जा रहा है। हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस बहुत छोटा सा है, और लगे कि नहीं इसमें क्या ग्रोथ होगी, बट अगर आप अपना यू नो अपनी एबिलिटीज़ को लगाओ, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है, अपने इनोवेटिव स्किल्स डालो, यू नेवर नो आप उसको कहाँ लेकर जाओ। ठीक है, सो think with a modern broad view perspective. Okay, so that was all for you pile 2. I hope इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, मैसेजेस रेजोनेट हुए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइक द रीडिंग। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 3, दोस्त हु चोज स्टारफिश, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट इज़ योर की टू सक्सेस। तो पहले हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे योर की टू सक्सेस। सो वी हैव पाइसेस। दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग. It confuses and softens resolve. Okay, then we have the first house, what people see and the impression you give. Okay, then we have the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Okay, so we basically have the sun in Pisces in the first house. My god, this is a strong energy. Basically, first of all, I would say, wow, the dogs are barking, so please ignore that. Thank you so much. इनको रात को कुछ हो जाता है, ये वीडियो रात को बन रही है। So, you guys are बहुत intuitive हो, first of all, with the Pisces in the first house. So, you know, it almost makes this Pisces rising sign. Yes. And sun is rising through it. My god, so you are destined to rise above. I see a lot of recognition, fame, appreciation coming through. ठीक है, अभी फर्स्ट हाउस से आई फील दैट यू नो इट सेज व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव. सो हो सकता है आप काफ़ी पीपल कॉन्शियस हो सकता है यू नो यू आर अ पब्लिक पर्सन, यू बिकम अ पब्लिक पर्सन, या फिर आप लोगों के लिए कुछ करो यू नो इन योर करियर दैट विल रियली यू नो मेक यू सक्सेसफुल. एंड द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव. भाई यहाँ पर दिस गर्ल इज़ लुकिंग इन द मिरर. सो इट इज़ वेरी मच अबाउट कि आप अपने आप को कैसे देखते हो. ठीक है ना, हाउ यू सी योर सेल्फ डिफाइंस कि हाउ पीपल विल सी यू. सो अपनी नज़र में स्ट्रॉन्ग होना, अपनी नज़र में अट्रैक्टिव होना, नॉट जस्ट फिजिकली बट एनर्जी वाइज ऑल्सो, अपनी नज़र में काबिल होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए टू गेन सक्सेस. इट इज़ वेरी मच अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड आई सी दैट आप लोगों में बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट्स भी हैं विद द सन एंड पाइसेस कमिंग आउट टुगेदर. टैलेंट्स हैं विद द सन, बट पाइसेस आ गया तो ये हिडन है. मतलब वो आपकी जर्नी है टू डिस्कवर दोज टैलेंट्स यू नो थ्रू योर इंट्यूशन एंड इंट्रोस्पेक्शन एंड वो इट्स वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑल्सो. यू गाइस, लाइक आई सेड, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. So definitely with this success, there's a strong destiny involved. Destiny से एक luck energy भी आ जाती है. This, yes, destiny is with you, luck is with you.
थिंग्स विल फ्लो इनटू योर फेवर एंड यू विल, आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्निशन, पीपल इनटू योर लाइफ जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे. बट विद द फर्स्ट हाउस एनर्जी आई फील दैट इट इज़ यू, लाइक you are magical. With the starfish मुझे पहली एनर्जी ऐसी आई थी दैट स्टारफिश के बहुत सारे हाथ होते हैं. सो इट्स लाइक यू गाइस, आपके बहुत सारे हाथ हैं. यू कुड बी लाइक मल्टी टास्कर्स, ठीक है. एक ही बारी में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो. एक ऐसे मुझे ना वो दुर्गा माँ भी नज़र आ रही है जैसे, ठीक है. जैसे बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, ठीक है. एंड बहुत सारी चीज़ें रिसीव भी कर सकते हो एट वंस, क्योंकि अगर चलाने के लिए हाथ हैं तो रिसीव करने के लिए भी हाथ है. सो इट्स लाइक इट्स अ मल्टीपल एनर्जी. एंड विद Pisces it talks about endlessly loving, compassionate, forgiving and wistful. With this I feel कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एज अ पर्सन. सो योर एबिलिटी टू लव, योर कंपैशन, ठीक है, आपका फॉरगिविंग नेचर. बट ये सब चीज़ें, दिस लव, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, दिस इज नॉट वेरी मच अबाउट अदर्स बट योर सेल्फ, ठीक है. आप क्योंकि फर्स्ट हाउस आ गया ना, कि आप अपने आप की तरफ कितने लविंग हो, कितने कंपैशनेट हो और कितने फॉरगिविंग हो, दैट मैटर्स. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, आई बिलीव इट्स लाइक द फर्स्ट हाउस इज लाइक आवर बॉडी, आवर सेल्स. येस, आवर बॉडी, ओके, आवर बॉडी से भी ये मैसेज है, द सन एंड द फर्स्ट हाउस, माय गॉड, कि अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, फिजिकल फिटनेस, योर हेल्थ, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, कि अगर आपकी बॉडी अलाइनमेंट में है तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाएंगी. और अगर कुछ अलाइनमेंट में नहीं है तो आपको सबसे पहला सिग्नल आपकी बॉडी देगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग. सपोज आप कुछ काम करने जा रहे हो, मेंटली यू आर वेरी एक्साइटेड कि हाँ ये करना ही जाना है, बट द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड आप निकलने लगते हो, आपको एकदम लो लगने लग जाता है कि तबीयत ख़राब सी हो रही है, ठीक नहीं लग रहा. दैट इज़ योर बॉडी टेलिंग यू कि दिस इज़ नॉट राइट. और सपोज किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इग्नोर करो कि मुझे नहीं जाना, बट ऑटोमेटिकली ना आप उस तरफ निकल जाते हो, ठीक है. या फिर इट कुड बी ऑल्सो बी लाइक अ मसल मेमोरी थिंग, कि आप लिखना कुछ चाहते हो, आपने सोचा कुछ लिखने का है, बट आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली कुछ और लिख रहे हैं. सो प्रॉब्ली इट हैड टू बी रिटन दैट वे, ठीक है. मतलब आपकी बॉडी कैन गिव यू मेजर सिग्नल्स, गुड और बैड, लिसन टू इट. उसका ख्याल रखो. जितना आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी. आई मीन दैट इज़ सो नाइस नाउ. एंड बट या, आप जैसे इंसान के लिए ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यू आर सो इमोशनल, यू आर सो सेंसिटिव, ठीक है. एंड इट कन्फ्यूजेज एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व, कि ये Pisces एनर्जी जो है आपको कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप दूसरों की एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हो, और जो आप सोच रहे हो, अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, इट्स नॉट यू, इट इज़ सम अदर पर्सनस एनर्जी. आप किसी और की एंग्जाइटी फील कर रहे हो, ठीक है. आप किसी और का स्ट्रेस ले रहे हो अपने ऊपर, ठीक है, अननेसेसरी. बट अगेन, अगर आप उसको अपना ख्याल रखते हो, अलाइनमेंट में रखते हो, तो वो आपके लिए चीज़ें स्मूथ कर देगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ, कि आप अपने आप सिचुएशन से निकलते चले जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे. नाउ वी हैव द सन इन द फर्स्ट हाउस इज़ एक्चुअली अ वेरी पावरफुल एनर्जी. इट्स लाइक इट इज़ डेस्टिन्ड, लाइक सक्सेस इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू. इट इज़ जस्ट योर पाथ टू फाइंड इट. ऑल्सो विद Pisces एंड हियर, इस प्रोसेस में आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा होगी, एंड यू आर वेरी मच गाइडेड, लाइक बहुत ज़्यादा गाइडेड. कई लोग हो सकता है what people see and the impression you give, yes, बॉडी केयर से ये भी मतलब है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहते हो, तो भी यू विल गेन ट्रस्ट ऑफ पीपल.
बिकॉज यू गिव आउट अ गुड इम्प्रेशन। बिकॉज यहाँ फर्स्ट हाउस के साथ सन आ गया। फर्स्ट हाउस के साथ सन आने का मतलब है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है, लोग आपको भूलते नहीं हैं और लोग आपको नोटिस ज़रूर करते हैं आप कहीं भी जाते हो। तो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अपने फर्स्ट इम्प्रेशन पे ही आप अगर एकदम वो सिक्सर मार दो, बहुत बढ़िया। एंड देन बट देन अगेन यू हैव टू सी योर सेल्फ इन अ वेरी आपको कॉन्फिडेंट वे। यस, वाओ। अब में से काफ़ी लोग कुछ आप लोग साइकिक तो हो ही एक्चुअली। यस, यू आर साइकिक। एंड हो सकता है यू ऑल्सो लाइक आप दूसरे लोगों के अंदर भी झांक लेते हो। एंड आई स्ट्रांगली फील दैट एट टाइम्स यू इवन मिरर पीपल, ठीक है। वाई मिरर पीपल? बिकॉज आप इतने सेंसिटिव हो, आप चलता फिरता पानी हो, लाइक एज सेंसिटिव एज वाटर, कि दूसरा इंसान अपने आप को आप में देख लेता है और यू रिफ्लेक्ट द अदर पर्सन, ठीक है। बट वो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कई बार दूसरे इंसान की एनर्जी अच्छी नहीं है और आप वही रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपकी भी डल हो जाएगी। इसलिए आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, सो दैट आप अपने आपका एडवांटेज जो है, आपकी सेंसिटिविटी, वो आपका डिसएडवांटेज ना बने, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम द टैरो डेक। वी हैव टेम्परेंस, द मून एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। सो क्लियरली द मून आ गया फिर से, पाइसेस एनर्जी। दिस इज सो साइकिक। यू गाइज, आपकी इंट्यूशन विल हेल्प यू सो मच विद योर सक्सेस। अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। बट देन अगेन कन्फ्यूजन भी बहुत है। यस, कन्फ्यूजन भी है। उसी के लिए आपको बोला जा रहा है टेम्परेंस, एनर्जी बैलेंसिंग। बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आप सिंक ना हो, आप नेगेटिव थिंकिंग में ना चले जाओ, आप एकदम डिस्कनेक्ट ना हो जाओ, ठीक है। उसके लिए आपके लिए एनर्जी बैलेंसिंग करना, अपना ख्याल रखना, अपने आप को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक यू हैव टू बैलेंस दूसरे लोगों की नीड्स में और अपनी नीड्स में आपको बैलेंस करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड टेम्परेंस एंड मून एक्चुअली शो कि यहाँ पे एनर्जी वर्क बहुत ज़्यादा है, कि मोर दैन योर फिजिकल एफर्ट्स। कि जैसे आपके पास अब दिन में है आपका, आप सोचते हो कि मैं 2 घंटे, सपोज आपने सोचा कि मैं एक्सरसाइज करूं एंड मैं मेडिटेशन करूं, ठीक है। लेकिन आप सोचा मैं एक्सरसाइज और मेडिटेशन में टाइम क्यों वेस्ट करूं, आईड रादर स्टडी, आईड रादर वर्क, ठीक है। बट नहीं, वो जो 2 घंटे आप काम पे लगाओगे, आप पढ़ाई में लगाओगे, दैट विल बी अ वेस्ट इफ़ यू डू नॉट टेक आउट टाइम फॉर एक्सरसाइज और मेडिटेशन और समथिंग फॉर योर सेल्फ। और वही 2 घंटे अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर ली, या कुछ ऐसा कर लिया अपने लिए जो कि आपको अपलिफ्ट कर लेता है, आप देखो आपकी आउटपुट कैसे बढ़ती है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी बैलेंस में आप सक्सेसफुल हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। सन आ गया, कोई नहीं हरा सकता आपको। इट्स लाइक विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, इट इज़ डेस्टिन्ड, ठीक है। लाइक या एंड you have a purpose. You are a person with purpose. Also for the 2 of Wands energy, I see that आप लोग visionary people हो. Your visions, like my God, your visions guide you and you need to believe in your visions. चाहे उस vision को attain करने के लिए आपको you have to break this glass ceiling. आपको boundaries break करनी पड़े, आपको कुछ rebellious करना पड़े, because you are the leader, the first house. You could be the first one to do something that will make you successful. हो सकता है you're the first one in your family to do something. You're the first one in your batch to do something. ऐसा हो सकता है, ठीक है। But the first one means कि आपके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं है किसी का, आप ही लीडर हो, आप ही आगे चल रहे हो, ठीक है। आपकी विजन है वो जिसको आप परस्यू कर रहे हो। सो या इट इज़ योर विजन सोनली, बट इट विल डिमांड यू टू अपने आप को वो कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके लिए कॉन्फिडेंस है बट डाउट आ जाता है आपको,
उस डाउट को बैलेंस करने के लिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी एनर्जी बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो डाउट आपका नहीं है, दूसरे लोगों का डाउट है विच यू आर एब्जॉर्बिंग ऑन. यस, सो यू नीड टू लाइक क्लियर इट आउट कि ये मेरी एनर्जी है, ये किसी और की एनर्जी, ये मेरी नहीं है, ये डाउट मेरा नहीं है, ये किसी और का है जो कि मैं अपनी एनर्जी में एब्जॉर्ब कर रही हूँ. ठीक है. And temperance also shows that you have to be patient through this. You have to be patient through this. 201 shows कि प्लान करके चलोगे, प्लान्ड एक्शंस लोगे, पहले विजुअलाइज करो, प्लान करो, एक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड ये जो प्लानिंग है आपकी, ये बैलेंस होनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से बहुत एक्सट्रीम स्टेप लोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी बिकॉज यू आर सो सेंसिटिव. थोड़ा बैलेंस करके चलोगे कि अपने आप को एकदम बहुत ड्रेन ना करें, आराम से चलें, बट प्लान करके चलें तो आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, ज़्यादा ऊपर तक जा पाओगे. ओके. यस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी. एंड आई what else do I see? I also see travel. Yes, like आप काफ़ी अलग अलग वैरायटी, कल्चरल बैकग्राउंड, प्लेसेस के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगी बिकॉज यू आर द 201 एंड द टेम्परेंस. बट क्लियरली यू नो इट्स लाइक the angels are with you because I see these wings, like the angels are with you big time, guiding you. ठीक है. all you need to deal with is your fears, आपके डाउट्स, सेल्फ डाउट्स जो आपको आते रहते हैं. ठीक है. वो कैसे होंगे वो भी आपको बता दिया. अपना ख्याल रखो, प्लान करो एंड गो अबाउट इट. बट आई फील दैट आपका काफ़ी ट्रैवल रहेगा. नाउ दिस ट्रैवल कुड बी इन 2 ways कि आपका एक तो एक्चुअली योर ट्रैवलिंग या कुछ इंटरनेशनल काम कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें यूर टॉकिंग टू पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. जितना आप ऐसा कनेक्ट करते हो ना, अलग अलग एंड्स के लोगों से कनेक्ट करते हो, उतना ज़्यादा आप एक्सपैंड करोगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी. नाउ लेट्स सी व्हाट मैसेजेस हमारे पास हैं ओरेकल कार्ड से. वी हैव माउस स्पिरिट, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स. We have leap, you go first, the universe will catch you. Again we talk about first. And God, we have full moon in Libra, a win-win outcome is forecast, energy healing. Oh my God, listen to your intuition. Wow, so interesting, isn't it? So clearly first of all with leap, you go first, तो clearly you could be the first one to do something. ये मैसेज फिर से आ गया है. ऑल्सो कि लाइक आपके आगे कोई नहीं है, आप वेट कर रहे हो कि कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे ले जाए. ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई है ही नहीं. यू नो दिस इज ऑल्सो योर पर्पस. तो वो जो हिडन थिंग है उसको लाइट में लाने का पर्पस है आपका. देयर इज समथिंग हिडन फ्रॉम द सोसाइटी जो कि आपको लाइट में लाना है. ठीक है. बाय solely by your own effort. And leap also shows a leap of faith, adventure, trust, faith. The universe will catch you. Faith in the universe कि मैं एक कदम बढ़ाऊँ, universe will be with me. but वो first step could be difficult, but एक बार आप वो first step ले लो, आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे तो इन appreciation ही देखोगे कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई. ठीक है. Then we have mouse spirit, tend to the small things. Now mouse spirit, tend to the small things से पहले मुझे मैसेज आ रहा है, सबसे पहला मैसेज आ रहा है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है. ठीक है. एंड ऑल्सो डिटेल्स आर इम्पॉर्टेंट. डिटेल्स ये भी हो सकती हैं कि आपकी इंट्यूशन, कोई छोटी सी भी इंट्यूशन आए आपको, कोई छोटी सी भी आवाज़ आए आपको कि बाहर के बड़े बड़े शोर शराबे में आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आ रही है, हल्की सी भी, उस पर ज़्यादा ध्यान दो रादर देन जो बाहर की चमक धमक नज़र आ रही है ना, उस छोटी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे. ओके, दैट इज़ वन थिंग. एंड डिटेल्स आर इम्पॉर्टेंट. यस, डिटेल्स में जाओ तब भी
प्लानिंग का भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रश में चलेंगे, ठीक है, और बैलेंस नहीं करेंगे तो आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर सकते हैं विच आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, जो दिखने में छोटी लगती हैं बट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ. ओके, देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन. आई मीन yes, listen to your intuition. And I remember while shuffling, ये कार्ड एकदम से मैंने डेक पकड़ा ही था शफल करने के लिए एंड ये कार्ड गिर गया. आई विल लाइक अभी तो मैंने इंटेंशन भी नहीं डाला और ये कार्ड गिर गया. मैं फिर से शफल करती हूँ एंड आई एम अमेज्ड कि मुझे नहीं पता ये कार्ड फिर से आ गया. सो दिस इज़ लाइक अ मेजर मैसेज. और दिख ही रहा है, वी हैव सो मच स्पाइसेस एनर्जी. आपकी इंट्यूशन है ही इतनी स्ट्रॉन्ग. सो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. वो अंदर की आवाज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी. देन वी हैव एनर्जी हीलिंग. माई गॉड, तो क्लियरली आप में से काफ़ी लोग एक्चुअली हीलर्स हो सकते हो, डॉक्टर्स भी हो सकते हो, येस, बट यू नो वो 1 घंटा, ये मैं कह रही हूँ आधा घंटा ही जो आप अपने दिन में देते हैं ना अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए. इट कुड बी थ्रू योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हीलिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, या फिर यू नो जस्ट मेकिंग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक हेल्दी डाइट, हेल्दी स्केड्यूल, लाइक सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, टाइम से खाना. नो दीज लिटिल चेंजेस लाइक दैट, these small things will really help you become successful. यही चीज़ें आपको सक्सेसफुल बना देंगी क्योंकि बाकी सब तो है आपके पास. टैलेंट है, पर्पस है, पोटेंशियल है, बस उसको डायरेक्शन देने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा डिसिप्लिन करना है, ठीक है. यस, देन आई ऑल्सो फील, यस अभी आया मैसेज कि विद द सन मैनी ऑफ यू कुड ऑल्सो यू नो, आप अपने करियर में या अपनी सक्सेस के लिए आप में से काफ़ी लोग अपने फादर से, आपको अपने फादर से बहुत बेनिफिट हो सकता है फॉर सक्सेस, और यू कुड, आप अपने फादर को बेनिफिट कर सकते हो फॉर सक्सेस. Yes, that is one message. Then we have a win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. So we have Libra energy which is about balance, ठीक है. So again energy balancing, self balancing, अपनी और दूसरों की नीड्स में बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है यू बैलेंस बिटवीन 2 career paths, ऐसा भी हो सकता है, येस. एंड शायद उसी के लिए यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर सकें. येस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. एंड वन मोर थिंग, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है किसी के साथ किसी के साथ ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, पार्टनरशिप डील साइन करो जिससे आपको बहुत सक्सेस मिले कई लोगों के लिए. इट कैन ऑल्सो मीन अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आए जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो जाएं. ये पिछली पाइल्स में भी आया है, आई एम अमेज्ड. हालांकि इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है जितनी पिछली पाइल्स में थी. इसमें जस्ट अ साइड लाइन एनर्जी, नॉट अ मेजर वन, बट डेफिनेटली पार्टनरशिप विल ऑल्सो ऐड टू योर सक्सेस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि उससे पहले सक्सेसफुल नहीं होगे, उससे पहले भी हो गए, बट जब पार्टनरशिप होगी तो और ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है. एंड विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट. विन विन आउटकम का मतलब ये भी है कि नो मैटर वॉट यू डू यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन रखो और अपनी इंट्यूशन को सुनते रहो, ठीक है. फुल मून इन लीब्रा ऑल्सो अगेन टॉक्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ नर्चर, बट लीब्रा है थोड़ा ग्लैमरस हो जाती है यहाँ पर एनर्जी, थोड़ा ज़्यादा फैंसी हो जाती है. यहाँ पर हम सिर्फ हेल्थ की बात कर रहे थे, बट लीब्रा एनर्जी प्रेजेंटेशन की भी बात कर रही है. इट्स टॉकिंग अबाउट गुड क्लोथ्स, लुकिंग अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटिंग योर सेल्फ नाइस एंड क्लीन, okay. Then full moon in Libra also talks about कि like I said कि एक रोमांटिक पार्टनरशिप भी आपको सक्सेस दे सकती है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो, आप लोगों के लिए तो आई डोंट सी कि आपको वैसे किसी की यू नो कोई आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा, बट जस्ट अगेन इट्स अबाउट एनर्जी. सब एनर्जी का खेल है कि कोई पार्टनर, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने से जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके आने से आपका एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी, जिस वजह से आप और सक्सेसफुल हो जाएगा. आपके साथ सारा एनर्जी का खेल है बिकॉज यू आर सो
sensitive. So all the best to you guys. Pile 3, I hope this reading helped you. messages आपके साथ resonate किए तो ज़रूर like, share, subscribe, comment. Let me know how you like the reading. We'll meet the next time with a new video. Please take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. For those who chose the B, let's see what is your key. So with the B, पहला message जो आता है that you guys are बहुत hard working हो, I feel, yeah, and consistent, and consistency is important, I feel. Now let's see कि क्या है हमारे पास. The key from the astrology cards, we have the second house, Virgo and Uranus. Okay, so we have the Uranus in the second, in Virgo in the second house. So that is how I read astrological placements. So we have Uranus says your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Virgo says the energy around you is dutiful, hesitant and humble with the discriminating, diligent and painstaking air. Okay. Second house कहता है your assets, finances and things that you value. Okay. So we have 2 earth energies. So a lot of you all, आप में से काफ़ी लोग कुछ finance field में रह सकते हो, and definitely this also shows that you will आप बहुत financially काफ़ी strong रहोगे. Like your success will be like very financially good. Financials आपकी सक्सेस आपका काफ़ी ज़्यादा बयान करेंगे. एंड सेकेंड हाउस ऑल्सो शोज ऑल्सो इज द हाउस ऑफ फैमिली एक्चुअली. सो आपके कई लोगों के लिए उनकी फैमिली के थ्रू उनको सक्सेस मिल सकती है. देन वी हैव वर्गो एनर्जी. तो वर्गो इज़ अगेन ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी. ओके. एंड ये एक अपनी ड्यूटीज़ करना, अपना कर्म करना. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट इज़ वर्गो इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप अपना काम करो, आप अपना एफर्ट डालो. येस, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ वर्गो सेकेंड हाउस हो, ठीक है, यहाँ आके बैठ गया यूरेनस. सो मतलब कि एकदम करियर में या लाइफ में एक सडन चेंज आएगा जो कि आपको एकदम सक्सेसफुल बना देगा. And this change will be very unpredictable. This change will be like out of the blue, very sudden. ठीक है. And एकदम से जैसे ना अंधेरा है सब कुछ, एकदम there will be so much light. You know, like this thunder you can see, इसे light गिर रही है. So ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको नज़ारा. But तब तक के लिए it seems like you will just आप अपने बस दिनचर्या कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, अपना वर्क इन हैंड कर रहे हो, ऐसे चलता जा रहा है. ठीक है. आई सी दैट दिस इज़ वेरी मच अबाउट स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट. स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट एज एन इवॉल्वमेंट ऑफ योर सोल, इवॉल्वमेंट ऑफ योर सेल्फ, योर इंडिविजुअल सेल्फ. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग आ गई है. एंड वर्गो इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल साइन, क्योंकि वर्गो इज़ लाइक this evolvement is not through कि आप कुछ psychic insights में जा रहे हो या आप कुछ कुछ ऐसे meditation करो, but this is actually about the material or like the 3D world. कि आप अपने 3D world, अपने day to day experiences, अपने surroundings, अपनी service से आप कुछ सीख रहे हो जो कि आपको इस इवॉल्वमेंट की तरफ लेकर जा रहा है. माय गॉड. एंड बट डेफिनेटली आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे सेल्फ वर्थ एनर्जी भी आ रही है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को वैल्यू करें. बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू ऑल कुड हैव सेल्फ वर्थ इशूज़. तो because we have Virgo second house and Uranus, so you need to value yourself because this is like your involvement, how you value yourself, how you see yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आर यू गुड इनफ, और या फिर आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो. अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने बारे में बहुत क्रिटिकल हो कि आप अपने अपने किसी भी अचीवमेंट के बारे में आप ज़्यादा
खुश नहीं होते हो, ये ऑलवेज लाइक कि नहीं वो रह गया, ये रह गया, ये हो जाता, या नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, नहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, नहीं नहीं बाल नहीं ठीक, नहीं चेहरा नहीं ठीक, ऐसे ऐसे, मतलब अगर ये चीज़ें हैं तो दिस इज़ प्रॉब्ली व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू ओपन अप। अब बहुत ज़्यादा लाइक मुझे सारे से ना आपकी ऑरा थोड़ी कमज़ोर हो गई है, प्रॉब्ली बिकॉज यू हैव बीन वेरी क्रिटिकल टू योर सेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कम करके अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाएंगे। ठीक है, अपनी वही एनर्जी अपने एफर्ट्स में डालें या अपने डे टू डे रूटीन में डालें। और एक रूटीन में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक यू नीड टू हैव अ रूटीन, you need to be organized to gain success. You need to, and also you need to be accepting. ठीक है, मतलब आपके साथ ऐसा है कि आप लिटरली लाइक इट्स लाइक आप अपना दिन डेली वर्क करते जा रहे हो लाइक यू आर डूइंग दिस एंड डूइंग दैट, एंड इन योर बैकग्राउंड एक अलग लेवल का चेंज यूनिवर्स कर रहा है। बट वो यूनिवर्स, दैट इज यूनिवर्सेस रोल। Your role is to do what you are doing, keep doing that, but with a positive attitude. Yes, it is challenging, but यही है, but I see so much financial abundance. Like I see this luxury car in here, and यहाँ dollars हैं, wow. So this is very much like assets. So आप में से काफ़ी लोग कुछ cars का काम भी कर सकते हैं, या फिर like there's a woman out here, so this is about luxury, something very fancy, or wealth management या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कुछ कर सकते हैं। और फैमिली बिजनेस भी हो सकता है। यस, सो थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू बी सक्सेसफुल। I also see real tall buildings in here, so you could someone just feel that you could be working in a very big office or in a building or something like that. But again it's like आप जैसे अपने ऑफिस में काम कर रहे हो एंड बैकग्राउंड में एक अलग ही चेंज चल रहा है, समथिंग वेरी न्यू, एंड ये बहुत न्यू अनएक्सपेक्टेड फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। also one more thing कि अपने रूटीन में अगर आप टाइम टू टाइम कुछ नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं, समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग दैट कुड एक्साइट यू, दैट इज़ ऑल्सो वो भी आपको सक्सेस अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। बट विद दिस पाइल आई सी दैट देयर इज़ सक्सेस, ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नज़र आ रहा है, बहुत सॉलिड ग्राउंड नज़र आ रहा है। मतलब वर्गो एनर्जी, आई सी दैट, वर्गो है, बी है, यू गाइज आप हो हार्ड वर्किंग लोग, आप हो बहुत डिलिजेंट वर्कर्स, ओके, आप हो वो चीज़, बस आपको वो एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ आई एम पुटिंग इन द हार्ड वर्क। यू नीड टू एक्नॉलेज दैट, अपने आप को काफ़ी समझो, सेल्फ वर्थ। Then we have Three of Cups from the Tarot deck, Knight of Swords and Ace of Wands. So wow, the Ace of Wands again, spiritual involvement, growth, and I see that you guys आप में बहुत zeal है, बहुत passion है, to do something, to be something, to get there. And Knight of Swords also, there's this go-getter, clear-headed energy in you कि I'll just get it. And then we have the Three of Cups. So it's like you have a, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल साइड भी है और आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव साइड भी है। दोनों मिल जाएं तो क्या बात हो कि आप अपनी लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू यू कैन मेक मैजिक। और आई सी दैट विद द थ्री ऑफ कप्स की टेक हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड यू। आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल will help you through this. This could be your family. Yes, with the second house, your family could very much help. Family connections, family friends,
ऐसे लोग आपको करियर में हेल्प करेंगे। इसमें ये नहीं कि आप डिपेंडेंट हो रहे हो, इट्स जस्ट दैट you're lucky to have those people. Appreciate. Also, Three of Cups and Ace of Wands shows enjoy, appreciate, have fun, express more. ठीक है, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यू शो योर सेल्फ आउट देयर, पीपल नोटिस यू, उतना ज़्यादा यू विल अट्रैक्ट सक्सेस, उतना ज़्यादा यू विल गेट सक्सेसफुल, क्योंकि यू नो उससे यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटीज, लाइक थ्रू पीपल यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटीज दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। और अपॉर्चुनिटी एक बार मिल गई, यू विल एस इट, बिकॉज यू आर द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कोई नहीं हरा सकता। यू आर वेरी आप बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्ट लेते हो, तो भी आप बिल्कुल सक्सीड करोगे, सक्सेस है, बिकॉज यू आर वेरी डिलिजेंट। बट देन अगेन ठीक है, यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ें, रादर दैन कि अपने आप को एकदम घोट देना, आपके अपने आप को कर्स कर करके कि नहीं मुझसे ये भी नहीं हुआ, मुझसे वो भी नहीं हुआ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नो, बी नाइस टू योर सेल्फ, अप्रिशिएट, ओके, यस। एंड यू गाइज, I mean, it's not just about competition, it's also about creativity, I see. And आप में से काफ़ी लोग you will do something for the environment. I strongly feel you will do something for the environment. Yes. यहाँ पे ये agriculture कर रही है, you could be an agriculture as well, okay? उससे भी related कोई काम कर सकते हो. But definitely I see you like planting something or doing something for the environment. Yes. Very nice. Then we have, let's see what we have from the Oracle cards. So we have the Whale Spirit, Trust the Great Mystery, Strength, Here and Now, Success, my God, Awakening, and a new start is coming. So we have Awakening again. See, energetic upgrades, a new way of being. So basically, you need to work on your way of being. Way of being मतलब how you act towards yourself. उससे आपकी एनर्जी में अपग्रेड्स होंगे. And a new way of being also shows there will be a very sudden new beginning, enlightenment, awakening. There will be an awakening आपकी लाइफ में मेजर, जिसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी. उस अवेकनिंग को वेलकम करने के लिए यू नीड टू बी अप्रिशिएटिव टूवर्ड्स अदर्स. अपनी तरफ थोड़ा इंजॉय करो, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, थोड़ा सा रूटीन बनाओ एक. एंड रूटीन ये नहीं कि आप बस वर्क. रूटीन एज इन जिसमें यू इंजॉय, यू वर्क, you appreciate yourself, you express yourself creatively and stuff like that. It is very important because it's like you are rising above. And यहाँ पर भी न्यू स्टार्ट इज कमिंग. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यू फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है. सो लाइक आई सेड, अपने रूटीन में अगर आप नई चीज़ें भी ऐड करते हैं वो भी हेल्प करेगा आपको. बट डेफिनेटली राइट नाउ फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल आई सी दैट कोई सडन चेंज, कोई सडन न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में. अभी आई कैन नॉट से अबाउट टाइमिंग, बट कई लोगों के लिए ये चीज़ बहुत पास में भी हो सकती है. इफ़ यू आर ऑलरेडी फीलिंग दिस चेंज ऑफ एटीट्यूड और चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव अपने आप में. यस. देन वी हैव स्ट्रेंथ. ओके, सो इससे पहले मैं हियर एंड नाउ पढ़ूंगी, फिर मैं स्ट्रेंथ पर आऊँगी. सो हियर एंड नाउ एक्चुअली टॉक्स अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में आप बैठे हो. सो बेसिकली द यूनिवर्स इज सेइंग दैट द यूनिवर्स इज सेइंग कि पास्ट के बारे में सोचना छोड़ दो, फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो. क्योंकि क्लियरली अगर आप पास्ट के बारे में सोचते हो वो भी आपको टेंस करता है, फ्यूचर के बारे में सोचते हो वो भी आपको टेंस करता है. लिव इन द प्रेजेंट. अपने आज के काम पे, अपने आज के टास्क पर फोकस करो. ठीक है, फोकस. यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जी. अपनी एनर्जीज को गैदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी क्लियरली बहुत ज़्यादा
बिखरी हुई हैं, ठीक है ना। वर्गो, यस वर्गो आया यहाँ पे, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्थ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखने से भी आपको सक्सेस मिलेगी। यस, बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर हेल्थ, योर रूटीन, बेसिकली अपना रूटीन बनाओ एक, और वो रूटीन इट शुड बी अ हेल्दी कंस्ट्रक्टिव रूटीन। ओके, नाउ हियर एंड नाउ टॉक्स अबाउट लिव इन द प्रेजेंट। आज में जिएंगे तो सक्सेस मिलेगी। ऑल्सो हियर एंड नाउ से बहुत लोगों के लिए ये भी मतलब है कि अगर आप एक तरीके से देखें ना, तो हियर एंड नाउ इन दिस वेरी मोमेंट यू आर सक्सेसफुल। यस, यू आर सक्सेसफुल। हो सकता है यू आर बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, जो कि आप अपने आप को सक्सेसफुल लेबल नहीं कर रहे हो सकता है यू नीड टू चेंज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हो सकता है कि आप एक तरीके से यू आर सक्सेसफुल, अगर किसी और के नज़रिए से आप अपने आप को देखो तो यू आर सक्सेसफुल। ओके, सो क्लेम दैट आई एम, जो भी आपको चाहिए क्लेम इट। आई एम, आई एम, आई हैव, आई एम। ओके, उससे भी आपकी एनर्जी जो अपग्रेड होगी, जो अपलिफ्ट होगी, you cannot even imagine. Okay, and then we have the strength. Now अब हम आते हैं इस कार्ड पे। It says everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Okay, so exactly, you know, आपके जो ये energetic upgrades है ना, it is not through meditation or anything. It is through the experience that you take of life. तभी आपके लिए आज में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप आज फेस कर रहे हो ना, जो आप काम कर रहे हो, जिन लोगों से मिल रहे हो, उनसे आपकी कुछ अवेकनिंग्स हो रही हैं, कोई आपको स्ट्रेंथ्स मिल रही हैं, उनसे आप कुछ सीख रहे हो जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपके कुछ पैटर्न्स रिलीज करेगा, आपको इवॉल्व करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे इन द प्रेजेंट, ग्राउंड योर एनर्जीज टू प्रेजेंट रादर देन कि आप अपना दिमाग पास्ट और फ्यूचर में चलाते रहो। ठीक है, लिव इन द प्रेजेंट एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ शोज कि अगर आपके साथ कुछ खराब हुआ, कुछ खराब एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ फेलियर्स हुए, तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है जो कि आप आज हो। यू लाइक अ वॉरियर प्रिंसेस, लाइक दिस वॉरियर, और इसका जो हॉर्स है ना, इस पर विंग्स हैं, सो यू आर रेडी टू फ्लाई। बिलीव इन योर सेल्फ। देन वी हैव व्हेल स्पिरिट। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। पहले तो हम सक्सेस की बात करें। सक्सेस से एक्चुअली यही मैसेज आ रहा है कि एक तो आपको सक्सेस मिलेगी, दैट इज़ एन अफर्मेशन। ऑल्सो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। लाइक यू नो, अगर आप अपने को थोड़ा एक अच्छे नज़रिए से देखो, लाइक बी काइंड टू योर सेल्फ, तो आप हो सक्सेसफुल। देन वी हैव व्हेल स्पिरिट, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। सो क्लियरली अगर आपको सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है अंधेरा है, यू नो कुछ दिख नहीं रहा, सक्सेस तो बिल्कुल नहीं दिख रही, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ट्रस्ट द मिस्ट्री। ठीक है, नाउ व्हेल्स आर लाइक, यू नो, व्हेल्स वर द फर्स्ट बीइंग्स, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऑल्दो आई डोंट नो इफ हिस्ट्री सपोर्ट्स दिस, आई डोंट नो, टेल मी इफ़ यूड लाइक, कमेंट्स में बता देना। ठीक है, बट इट्स लाइक कि वेल्स, क्योंकि वेल्स एक्चुअली उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है एक्चुअली, इस वजह से भी कहा जाता है दैट दे हैव सीन अ लॉट, दे गो थ्रू अ लॉट एक्सपीरियंसेस। तो वैसे ही आपका है कि आपको बहुत हो जाता है लंबा लगे टाइम, बट दिस इज़ ऑल बिकॉज यू हैव टू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स टू इवॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा रिस्क टेकिंग, थोड़ा एडवेंचरस, थोड़ा ओपन, थोड़ा फन हो गया अगर, तो यू विल वेलकम न्यू एक्सपीरियंसेस, जिससे कि आप आगे बढ़ते जाओगे एंड आप सक्सेस एक्सपीरियंस करोगे। सक्सेस इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म यू विल एक्सपीरियंस। वेल कहते हैं कि अंधेरा है बट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग। को क्रिएट कर रहे हो आप यूनिवर्स के साथ। मैंने कहा ना, आप यहाँ अपना काम करो, यूनिवर्स वहाँ अपना काम कर रहा है। ठीक है, यू डोंट वरी, यू जस्ट ट्रस्ट कि जो भी मैं आज की डेट में, प्रेजेंट में जो भी मैं कर रही हूँ, दिस विल गिव मी रिजल्ट्स। यू नीड टू बिलीव इन दैट। कंसिस्टेंसी,
ठीक है. एंड विद द सेकेंड हाउस एंड वर्गो, guys, this is long term result. Like, you know, this is an asset. आप हर रोज अपने लिए एक asset build कर रहे हो. It's not just cash flow, it's an asset. ठीक है. और ये assets के भरोसे आप इतने सुख में रहोगे, इतने रिलैक्स रहोगे, इतना you know secure रहोगे that you cannot even imagine. Okay. So all the best to you, pile 4. That was all for you. I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate हुए तो please like, share, subscribe, comment and also follow me on Instagram. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Please अपना ख्याल रखें तब तक. All the best to you. Love and light to you. Bye bye.